मेरे से ज्यादा ठोट बिहारी नहीं है लालू प्रसाद यादव। सबसे पहले तो अपने बाबूजी को जेल में करें, वो जिन्होंने बिहार के लोगों पे इतने अत्याचार किए हैं। चारा मवेशियों का खा गए, गाय भैंस भूखे मरने लग गए थे, अभी भी उनको शर्म नहीं आ रहा है। बिहार की जनता ने उनके बाबूजी को अधिकार क्षेत्र जमाने के लिए मौका दिया था। उनके बाबूजी ने क्या किया? चारा तक खा गए मवेशियों का। अब क्या बिहार को खाएंगे क्या? बड़ी मुश्किल से बिहार को मजबूत बनाया है एनडीए की सरकार ने। अब अधिकार यात्रा जमाए या कुछ जमाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता, बिहार के गरीब गुरबा जे भी माता बहनें हैं, सब जान चुके हैं कि ये डफली बजाने से कुछ नहीं होगा, जातिवादी की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। जो विकास करेगा बिहार उसको ही समर्पण है। लेकिन एक तब ये दावा देश यादव कर रहे हैं ना कि इन 20 सालों में, चाहे नीतीश कुमार हो या इनकी सरकार हो, इन लोगों ने बिहार को सिर्फ गरीबी पलायन का केंद्र जो है बिहार को बना के अरे वो दिन भूल गए तेजस्वी यादव, जिनके बाबूजी की सरकार थी। तेजस्वी यादव गोद में थे और दिन दहाड़े बहू बेटियों के इस्मत लूटी जाती थी और दिन दहाड़े लोगों को गैराजों से गाड़ियाँ शोरूम से उठ जाता था, सोनारों के उससे सोना गायब हो जाता था। रोड की सड़कें, रोड और नालियों की सड़कों की हालत ये थी कि पता ही नहीं चलता था कि बिहार गड्ढे में कि गड्ढा बिहार में है। आज बिहार की स्थिति जाके देखिए, रात में बिना लाइट के भी सड़कों पे ऐसी रोशनी है, गाड़ियां 100 के स्पीड से चलती है, पता नहीं चलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तो बार बार वोट चोर बताया जा रहा है ना, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज तक ये साबित नहीं कर पाए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव टीम, और आरोप लगाने से कुछ नहीं चलेगा। बिहार की जनता सब समझ चुकी है। एक प्रमाण दे दे मोदी जी के बारे में और अपने गिरेबान में झांक के देखे। बिहार के लोग जब वो देख रहे हैं कि बिहार की जनता एनडीए को दोबारा शासन देने को तैयार है, तीसरी बार चौथी बार, तो वो लोग हमेशा की तरह बौखला गए हैं और उल्टी सीधी वो लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को नौकरी देंगे, जो आज दिन तक जेडीयू कभी नहीं दे पाई। देखिए, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे, उनकी सरकार आएगी ही नहीं, उनकी सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए वो इस तरह के सपने लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के लोग इनके किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी का राज देखा है, एनडीए की सरकार का राज देखा है, वहाँ सुशासन देखा है। अब फिर से सुशासन बाबू की सरकार होगी और वहाँ पर फिर से मोदी जी का सबका साथ सबका विकास लागू होगा। पर क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या कुछ असर लग रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार बिहार विधानसभा विकास की ओर जा रही है। जो इसने विकास किया है, एनडीए ने विकास किया है। इस बार मोदी जी के उन लाखों महिलाओं के राशन के लिए वोट मिलेगा। इस बार विकास के लिए वोट मिलेगा, सड़कों पे विकास के लिए वोट मिलेगा। इस बार उन लाखों बहनों की दुआएं पे वोट मिलेगा जिनकी सुबह होते ही दिन दहाड़े असमत लूट ली जाती थी, आज वो सुरक्षा के घेरे में है। इसको विकास को वोट मिलने जा रहा है बिहार में। बिहार में सबका साथ सबके विकास को वोट मिलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को वोट देने जा रही है लोग। तो कहते हैं कि मैं इस मिट्टी का जन्मा हुआ हूं, अगर इस मिट्टी के लोगों पर अन्याय अत्याचार होगा तो मेरी आवाज सबसे ऊंचे पे गूंजेगी। तो सबसे पहले तो अपने बाबूजी को जेल में करें, वो जिन्होंने बिहार के लोगों पे इतने अत्याचार किए हैं। चारा मवेशियों का खा गए, गाय भैंस भूखे मरने लग गए थे, अभी भी उनको शर्म नहीं आ रहा है। दिन दहाड़े वो नवरात्र में भी मटन चिकन खाते हैं, तब शर्म नहीं आ रही और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। रात को एनडीए द्वारा बनाए हुए पुल पे, पटना के पुल पे वो डांस करते हैं। अत्याचार तो वो कर रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को दोषी माने वो। लेकिन वो तो अपने पिता कहते हैं ना कि गरीबों का मसीहा कोई है तो वो है लालू यादव। काहे का गरीबों का मसीहा? गरीब को, बिहार को तो उन्होंने पूरा का पूरा डिबा के गरीब बना दिया। मैंने एक इंटरव्यू सुना था बालकाल में, बचपन में, मैं भी बिहारी हूँ, मेरे से ज़्यादा ठोट बिहारी नहीं है लालू प्रसाद यादव। सुना था उन्होंने, एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने, अब मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग अगर गरीब से अमीर बन जाएंगे तो हमारा शासन कैसे चलेगा, वो लालू प्रसाद यादव है। इन्होंने कई साल वर्षों तक बिहार के गरीबे के गर्भ जून में रखा। लेकिन आज एनडीए की सरकार, एनडीए की गठबंधन की सरकार ने बिहार को पूरे विश्व में
पूरे विश्व में सम्मान देने का काम किया है तो मोदी सरकार ने काम किया है। हमारी जो पुरातत्व है, हमारी जो पुरानी हमारी जो परंपरा है, उसको बिहार को आज विश्व में ले जाने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो या पाटलिपुत्र की बात हो, ये सब नरक में लालू के यादव के शासन में चला गया था। आज देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी भी बन रहा है, आज देखिए पाटलिपुत्र में भी विकास हो रहा है। बिहार की सड़कें ऐसी है जो दिल्ली और देश की सड़कें नहीं है। बिहार की सड़कों पे चलिएगा तो लगता है कि हम राजाई गद्दे पे चल रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। एक तरफ प्रशांत किशोर भी इस बार चुनाव में है, अपनी बाजी लगाना चाहते हैं, उन्हें कैसे करेगा, उनका कितना फायदा होगा? देखिए प्रशांत किशोर की बात मैं उनको ज़्यादा डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उनका ठीक है वो चुनाव में आए हैं, लेकिन मार्केटिंग बाबू है वो, मार्केटिंग बाबू है वो। और मार्केटिंग बाबू ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। जिस तरह दिल्ली में एक ऐसी मार्केटिंग बाबू आ गए थे, तरह तरह के लोगों को सपने दिखाए उन्होंने, हाउ कर दूंगा, हाउ कर दूंगा, हाउ कर दूंगा, किया कुछ नहीं, फिस हो गए, चले गए एक बार दो बार में। तो इसी तरह मार्केटिंग बाबू सपने दिखा रहे हैं, उनको टेक्निकल नहीं पता है। उन्होंने अभी तक मार्केटिंग की है और देश के लिए, लोगों के लिए, चुनाव के लिए मार्केटिंग की है। वो अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जीत बहुत दूर है, सपने बहुत दूर है। बिहार को जीतना आसान नहीं है क्योंकि मोदी सरकार ने बिहार में काम किया है। मतलब आप लोग बदलाव नहीं चाह रहे हैं? बदलाव तो जब चाहिए होता है जब बदलाव की आवश्यकता होती है। अगर आपका बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो आपको उसको पुरस्कृत करके दोबारा अगले सीट के लिए तैयारी कराना चाहिए या उसका डिमोशन करना चाहिए। जब नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने काम अच्छा किया है तो उसको आपने फिर दोबारा प्रमोट करना चाहिए या डिमोशन करना चाहिए। एक आदमी मुझे खड़े होकर बिहार की एक गलतियां बता दे नीतीश सरकार की, मोदी सरकार की, मैं मान जाऊंगा। लेकिन आज तक मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, और यहाँ खड़े हुए कम से कम 10 में से 5 बिहारी ये कह सकता है, 8 बिहारी ये कह सकता है कि बिहार का जो शासन है वो बहुत परफेक्ट है और उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंटिन्यू करने की आवश्यकता है बिहार में। क्योंकि बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार का सरकार है और नीतीश कुमार महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। रोड, सड़क, सब पुल पुलिया, ये सब में बहुत अच्छा काम किए हैं और बिहार को स्मार्ट सिटी बनाने में सारी कोर कसर नहीं छोड़े हुए। इसलिए एनडीए की सरकार फिर पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। देखिए वोट जनता देगी, वोट नेता नहीं देगा, वोट जनता देगी। और वोट मतलब जनता भली भांति समझती है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम जनता हो। पब्लिक की बिहार समझदार पहले भी थी, अब भी हो चुकी है। आप देखिए, मैं बताता हूँ, कितना ही बुरा हो जाए, लेकिन जब एक कार्यकर्ता जब वोट डालने के लिए जाएगा तो उसके दिमाग में जो जंगल राज 15 साल पहले जंगल राज चलता था, वो जंगल राज उसके दिमाग से अभी भी नहीं जाता। कैसे शादी के लिए शोरूम लूटे गए, ये जंगल राज किसे छिपानी है। तो पब्लिक बहुत समझदार है और पब्लिक दोबारा से एनडीए की सरकार बनाएगी। तो बदलाव नहीं चाह रहे हैं? बदलाव जब चीज अच्छी, साथी टोक टोक के कह रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है, युवाओं को हम नौकरी देंगे, जनता को उनका काम देंगे, बस यहाँ बनेंगे हम। देखिए मैडम, डेमोक्रेसी है, मैं आपको बताऊँ, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा आपको मैं। देखिए नेपाल के लोग आपने देखे होंगे, अभी नेपाल में क्या हुआ है, कुछ नेपाल के लोग हैं ना, मोस्टली नेपाल के लोग चाहते हैं कि हमारी स्थिति इंडिया जैसी हो जाए। अच्छा। लेकिन कुछ इंडिया के लोग चाहते हैं कि हमारी स्थिति नेपाल जैसी हो जाए। तो जिसको दर्द है ना, वो दर्द कहीं भी चले जाए पूरे दुनिया में, उसको दर्द हमेशा रहेगा। और जनता वोट डालेगी, जनता अपना मन बना चुकी है।